सभी मित्रों को गायत्री देवी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत जोड़ी, एक अनोखी, सच्ची और दिल छू लेने वाली दास्तान, धर्मेंद्र जी की मुस्कान और हेमा मालिनी जी का खूबसूरती और सादगी और उनके बीच अपनापन। जादू किया तूने बल्ला, इधर तो आ, ओ मेरी जान गले। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी फिल्म तुम हसीन और मैं जवान 1970 के दौरान दोनों बहुत समय साथ बिताने लगे। धर्मेंद्र जी अक्सर हेमा मालिनी को बात करने के मौका ढूंढते, उन्हें हंसाते और उनकी मदद करते। ये सारी बातें हेमा मालिनी जी ने खुद अपनी बायोग्राफी में लिखी हैं कि कैसे कैसे उनको धर्मेंद्र अपने करीब लाने की कोशिश करते थे। हेमा जी आगे लिखती हैं कि धर्मेंद्र जी का जेंटलनेस वाला जो स्वभाव व्यवहार था वो उनको बहुत पसंद था, क्योंकि कई हीरो उस समय ओवर स्मार्ट के एक्टिंग करते थे। बात न जाना के कर दी है। और उसी जगह धर्मेंद्र चुपचाप ईमानदारी से काम करते थे। हेमा जी ने कहा था वो बात कम करते थे पर दिल से करते थे, यही मुझे अच्छा लगता था। शायद वही व्यवहार हम दोनों की नजदीकियां बढ़ा दी, इतना करीब तक। दिल अच्छा है, अच्छी है सूरत, ममता की हो तुम कोई मूरत। हेमा जी पहले बहुत रिजर्व थी, पर धीरे धीरे उन्हें धर्मेंद्र के सम्मान, सादगी और देखभाल वाले स्वभाव ने प्रभावित किया और वो दोनों खींचने लग गए एक दूसरे की तरफ। और उनका यही व्यवहार मेरे मन ने कहा कि ये इंसान मेरे लिए बना है। पल दिल के तुम रहती हो। 70 और 80 के दशक के बीच कई फिल्मों में साथ काम करते हुए दोनों के बीच रिश्ता मजबूत हो गया। मुन्ने की अम्मा, बता दे बेटे के अब्बा का नाम क्या है? हेमा जी ने कहा, हमने कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं की, पर एहसास गहरे थे। धर्मेंद्र जी भी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी दिखावा नहीं किया, यह उनकी खूबी थी। आपको पहले भी कहीं देखा है, प्यार नजदीकियां में बदलने लग गई। तब एक दिन धर्मेंद्र जी ने बताए कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं। एक बार तो मैं शॉक्ड रह गई, को संभाला और सोचा कि ये इंसान अच्छा है, तभी तो बताया। नहीं जाना कि जीना लगे। हम लोग प्रेम पथ पर इतना आगे बढ़ चुके थे कि अब पीछे मुड़ करके देखना संभव नहीं था। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। चले गए तो होगी बड़ी खड़ी, तुम्हें दिल में बंद कर। हम दोनों के प्यार के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में हवा की तरह बातें बाहर निकलने लग गई और उड़ते उड़ते धर्मेंद्र जी के घर तक के ये बातें आखिर पहुंच ही गई। मैं बन के प्रेम सपेरा ले। हम दोनों ने एक सोच समझ करके कड़ा फैसला लिया और दोनों जाकर के 1980 में शांत तरीके से शादी कर ली। हेमा जी कहती हैं, हमने शांति से बिना किसी शोर शराबे के शादी की। हमारी जिंदगी
हमारी थी और हमने फैसले लिए। हेमा जी बताती हैं कि ये मेरी पर्सनल राय है कि शादी अमजद खान, राकेश बेदी और यूनिट के लोगों ने कई बार हंसते हुए बताई है। ये पूरी तरह सच और सार्वजनिक बात है। हेमा जी बताती हैं कि शोले के दौरान जब रोमांटिक सीन आता था तो ऐसा मुझे महसूस होता था कि वो रियल रोमांस कर रहे हैं। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली शन्नो। हेमा जी बता रही थी कि शादी तो हम दोनों ने कर ली, पर इस शादी को बचाने के लिए दुनिया से, समाज से हमें एक शांत स्पेस की खोज थी, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी और शायद मैंने उस चुनौती को स्वीकार भी कर लिया। दोस्तों, शादी के बाद दोनों ने जिंदगी को किसी बड़ी हाईलाइट की तरह नहीं जिया, बल्कि एक शांत नदी की तरह जिया जिसमें प्यार बह रहा था। धर्मेंद्र जी की आदत थी कि हेमा जी हंसें तो वो और खुश हो जाते थे। बच्चों के साथ समय बिताना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। किसी शायर की गजल, किसी